राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं, उनकी वीडियो बनाया करता हूं और उस सत्संग का लाभ दोस्तों आप तक पहुंचाया करता हूं। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग इस समय चित्रकूट में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे मंदाकिनी माता है। यहाँ पे देखें कितनी गहराई है और उस पार पूरा चित्रकूट का जंगल है। लेकिन आप यह न समझिएगा कि हम जंगल में खड़े हैं। इस साइड में दोस्तों आप देखेंगे, घुमा के दिखा दीजिए। इस साइड में बाहर का एरिया है और प्लेन एकदम खाली एरिया है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरती यहाँ पे दिख रही है। मन को आनंदित करने वाला यह मनमोहक दृश्य हम लोग इस समय आनंद से परिपूर्ण होकर के यहाँ मंदाकिनी माता के किनारे खड़े हैं। सुबह का टाइम है और अभी तक दोस्तों हम लोग आज स्नान भी नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोगों का प्लान है कि आज मंदाकिनी माता में ही चल करके स्नान करेंगे। और आज सुबह सुबह यहाँ आने का हमारा प्लान ये है कि जो कई बार हम एक वीडियो दिखा चुके हैं लंगोट वाले बाबा का, जो नंग धड़ंग रहते हैं, लंगोट खाली पहने रहते हैं और दिन में जैसा कि वो बताते हैं, यह चीज़ मैंने देखा नहीं है कभी। दिन में कुटिया में रहते हैं और रात में वो जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं जंगली जानवरों के बीच में रहता हूँ, जंगली जानवर भी मेरे पास आते हैं। तो उनसे मैंने ये भी सवाल किया कि महाराज जी आखिर नंग धड़ंग क्यों आप रहते हैं? तो बोलते हैं यह शरीर मैंने भगवान को सौंप दिया है और अगर कोई जंगली जानवर भूखा हो, वह चाहे मुझे आहार बनाना, तो उसे परेशानी न उठानी पड़े, मेरे कपड़े न फाड़ने पड़े, इस नाते मैं नंग धड़ंग रहता हूँ ताकि मुझे आराम से आकर के अपना भोजन बना ले, आहार बना ले। तो दोस्तों ऐसे संत का मैं आज यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि कल किसी के माध्यम से मोबाइल से हमारी उनकी वार्ता हुई थी। उनको मैंने कहा कि महाराज जी मैं आ रहा हूँ, आप कोई सामान लेना हो, कुछ पहुँचाना हो आपके लिए सेवा, तो आप बताएं, मैं ले करके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उमेश, अब की बार सामान लेकर के तुम न आना, हर बार तो ले ही आते हो। अब की मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ चित्रकूट चलूँ और कुछ सामान मुझे लेने हैं, मैं वहीं चल के सामान खरीदूँगा, तुम खरीद देना और मैं बताऊँगा कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि महाराज जी मैं आपकी कुटिया तक आ जाता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, कुटिया पे तुम मत आना, मंदाकिनी माता के किनारे आके खड़े रहना, मेरा इंतज़ार करना और मैं 7:30 बजे के लगभग वहाँ पहुँच जाऊँगा। नदी पार करके, नदी में हल करके वो आएंगे दोस्तों। तो हम 7 बजे ही आकर के यहाँ पे खड़े हैं। धीरे धीरे अब सूर्य भगवान ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और धूप भी बढ़ रही है यहाँ पे। सुबह तो बड़ा ही सुंदर महसूस हो रहा था और लगभग 7, कितना बज रहा है इस समय दोस्तों? 7:36 हो चुके हैं। अभी महाराज जी नहीं आए हैं और इसी रास्ते से, वो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते से वो चल करके आएंगे। हम लोग यहीं खड़े होकर के उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब दोस्तों जब वो आते हैं तो मैं उनको आते हुए भी आपको दिखलाऊंगा, क्योंकि हम लोग एकदम रेडी हैं कैमरा स्टार्ट करके। उसके बाद देखिए महाराज जी आ भी गए दोस्तों। देखिए महाराज जी बड़े टाइम से आए हैं। महाराज जी जय सिया राम। दोस्तों देखिए इसी तरह से महाराज जी रहते हैं और आज चूंकि चित्रकूट में सिटी में चलना है, तो हम महाराज जी से आग्रह करेंगे कि महाराज जी अपना जो तौलिया है उसको लपेट लेंगे तो अच्छा रहेगा। महाराज जी प्रणाम कर लें।
जय श्री राम। तो महाराज जी थोड़ा सा इधर भी आपके दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। भेज दिया प्रभु ने। तो प्रभु जी आप आ गए, और पहले तो प्रभु जी आप अपना आशीर्वाद अपने दर्शकों को दे दीजिए। हाँ, सभी दर्शकों को आशीर्वाद है जी नरसिंह भगवान रक्षा करते रहेंगे जी। तो दोस्तों देखिए, ये भगवान की कृपा है। हम ये नहीं जान रहे थे कि वीडियो शूट करते ही जब हम बताएंगे कि अभी महाराज जी इधर से आएंगे, तब तक महाराज जी आ भी गए। तो ये सब संयोग है। तो अब हम चलेंगे चित्रकूट। महाराज जी आप गाड़ी में पधारे, और दोस्तों उसके बाद वहाँ हम लोग जो भी करेंगे वो आपको दिखलाएंगे, जो सामान खरीदेंगे। फिर उसके बाद महाराज जी को हम कुटिया तक गाड़ी से ले जा करके छोड़ेंगे, वो भी आपको दिखलाएंगे। और कुछ सत्संग भी होगा महाराज जी के साथ, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखलाऊंगा। आप बने रहें हमारे साथ। ठीक है महाराज जी, चलें। अभी हमारी कुटिया में जी 2 नांग रह गए। इधर से आए महाराज जी, आ गया है। महाराज जी गमछा लपेटेंगे? हाँ लपेट लपेट लीजिए, क्योंकि यहाँ मर्यादा है हाँ, वो तो लोगों करते की। हैं। हाँ ये तो जंगल का है। अब इधर बाहर माता बहनें सब मिलती हैं, हाँ हाँ इसलिए वो शोभा होता है। हाँ। ठीक है महाराज जी, पधारें आप। सब आनंद मंगल है। जब प्रभु हमारे साथ है तो कहीं कोई दुखते ही नहीं होती है। चलिए। अभी हमारी कुटिया में 2 नांग रह गए। अच्छा। और बिस्खापड़। हाँ महाराज जी, नाग का दर्शन नहीं आपने करवाया कभी? और शाम को निकलती हैं अंधेरे में। अच्छा। हाँ। दिखाई नहीं देते? हाँ। आए महाराज। बैठ जाए महाराज जी कुर्सी पे। मैं हम कुर्सी पे नहीं बैठे। कुर्सी पे नहीं बैठते आप? कुर्सी तखत पलंग। सेठ जी जय सिया राम। और बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। महाराज जी जो जो सामान बता रहे हैं वो आप पहले नोट कर लीजिए और निकाल दीजिए, फिर अपना काम आप करिएगा। महाराज जी अब ये प्लास्टिक की कुर्सी है, इस पे तो आप बैठ ही सकते हैं। ये कुर्सी ये प्लास्टिक की भले ही है। हाँ। तखत भी होता है, वो लकड़ी का होता है। अच्छा। तो हमने कुर्सी तखत और चारपाई त्याग दी। इसलिए त्याग दी कि हम धरती माता पे रहेंगे तो धरती माता से हमको शक्ति प्राप्त होगी। हाँ। इस समय बरसात के महीना 4 होते हैं, तो 4 महीने में जहरीले जानवरों का दिक्कत होती है। हाँ। डर रहता है। नाग है, बिच्छू है, बिस्खापड़ है। तो इन जानवरों के भय से दूर होने के लिए हमने ये सब चीजें त्याग दी। धरती माता पे ही हम 24 घंटे रहते हैं। रात तो आएंगे, जहरीला सांप है, बिच्छू है, बिस्खापड़ है, तो हम आन के बगल में बैठेंगे। और महाराज जी बगल में बैठेंगे, ऊपर भी चढ़ सकते हैं। हाँ। तो डर नहीं लगता? नहीं, वो शक्ति प्राप्त हो गई है पृथ्वी माता से। अच्छा। और जब हम तखत पे रहेंगे, कुर्सी पर रहेंगे, चारपाई पे रहेंगे, तो हमको भय रहेगा जानवरों का। जी। तो फिर हमें शक्ति प्राप्त नहीं है। हाँ, भय तो बना ही रहता है कि जंगल, अब हम ही लोग सोते हैं तो डर रहता है कि जंगल में है, कहीं कोई विषैला जीव न आ जाए, कुछ ऐसा दिक्कत न हो जाए। तो ये तो है ही है महाराज जी। तो इसीलिए हम भय निकाल के ही धरती माता का विश्वास करके
प्रभु का विश्वास करके बिल्कुल पूरा जीवन के लिए त्याग दें ये चीजें। मतलब हर चीज से कोई भी खतरा हो आप भय त्याग दिए हैं। हाँ, तभी तो जंगल में रहते हैं, उन्हीं जंगल में रह पाएंगे। प्रभु ने कहा है कि हमारा जो असली भक्त होता है तो वो श्री होता है, निर्धन होता है और उसे मौत का भय नहीं होता है, चाहे जहाँ पड़ा है। तो उसी से तो लोग श्री बोलते हैं। और मौत तो महाराज जी सबको आनी है, आनी है, यहाँ जो आया है उसको तो जाना ही कोई है। अमर नहीं है। भगवान राम कृष्ण भगवान सभी को शरीर त्यागना पड़ा। धरती पे जब मानव रूप में आए तो अपन को जाना तो है, लेकिन जब प्रभु का भरोसा करके रहेंगे तो प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं। जो हनुमान जी महाराज ने सीना खोला था, तो हनुमान जी महाराज हमारी सुरक्षा 24 घंटा करते हैं जी। इसलिए हमें कोई भय नहीं है, काल का कोई भय नहीं है। महाराज जी हमको सबसे आश्चर्य ये लग रहा है कि मतलब आप कह रहे हैं नाग देवता भी आते हैं हमारे साथ ही बैठे हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी हमारे कुटिया में रहे नाग देवता। हो गया आपका बोला नहीं, अच्छा बड़ा स्लो बोल रहा है। ठीक है भैया निकाल दीजिए, ये बहुत जगह बनाइए, गाड़ी में सामान रखिए। चाय पी के जाना, चाय तो वही अभी पता नहीं कब बनेगी। अभी तो वो भी है। हेलो सीताराम, सीताराम। दोस्तों देख सकते हैं ये टाटी घाट जाने का रास्ता है। ऐसी ही एक खतरनाक और गहरी घाटी से होकर के टाटी घाट के लिए जाया जाता है। और अभी हम आपको दिखलाएंगे कि जो टाटी घाट का मेन रास्ता है उसमें से कई रास्ते कटते हैं। जहाँ पे लंगोट वाले बाबा जी रहते हैं, जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं ये टाटी घाट जा रहा है, और बाएं साइड में देखें यहाँ से एक रास्ता मुड़ रहा है। ये रास्ता जाएगा परमेश्वर दास महाराज की कुटिया पे, जहाँ लंगोट वाले बाबा रहते हैं, जिनके साथ में आज हम गाड़ी में चल रहे हैं और जिनकी हम वीडियो कई डाले हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। लंगोट वाले बाबा कभी कपड़े नहीं पहनते, हमेशा लंगोट में ही रहते हैं और जंगल में जंगली जानवरों के बीच रात में जा करके जंगल में रहते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं लंगोट वाले बाबा की कुटिया पर। दोस्तों रास्ता ये जो देख रहे हैं इसी तरह से जंगल से होकर के जाता है। अभी थोड़ा इधर जंगल कम दिखाई दे रहा है, कुछ और आगे जाएंगे तो देखने में बेहद
खतरनाक लगेगा, डरावना लगेगा। हिरन वगैरह कभी कभार आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ऐसे हिंसक पशु आपको मिल जाएं कि आपकी क्षति पहुंचाएं। तो इस तरह के खतरे नहीं हैं। लोग डराते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि चित्रकूट के जंगल में बाघ आता है, शेर आता है, लेकिन दोस्तों हम करीब 2-2.5 साल से चित्रकूट में आते हैं। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में तो हम आ ही जाते हैं। अभी तक ऐसा हमें कोई भी हिंसक जानवर नहीं मिला जो किसी इंसान की क्षति पहुंचाने वाला हो। लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि हिंसक जानवर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सी कहानियां भी सुनने को मिली हैं कि किसी के ऊपर बाघ ने अटैक किया था, किसी के ऊपर भालू ने अटैक किया था। तो जंगली जानवर हैं। फॉरेस्ट विभाग के लोगों से भी कभी कभार हमारी बात हुई है, तो हम उनसे यही क्वेश्चन किए कि क्या सिर्फ ये अफवाह है कि चित्रकूट के जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, कि कुछ सच्चाई है। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं है कि जानवर नहीं है, जानवर हैं, लेकिन दिन को उतने खतरे नहीं हैं। रात में जानवर निकलते हैं बाहर। यहाँ से जो रास्ता आगे मिलेगा वो थोड़ा सा देखने में डरावना होगा, खतरनाक होगा। जैसे जैसे अब आगे हम बढ़ेंगे तो रास्ता खतरनाक होता चला जाएगा। यहाँ पर रास्ते में हम लोगों को 1-2 बार हिरन वगैरह मिले हैं, और सर्प तो खैर कहीं भी मिल सकते हैं, आप तो जानते ही हैं। सर्प शहरों में, घरों में निकल जाते हैं, जहाँ सब तरफ से फर्श बने होते हैं घर के अंदर, उसके बाद भी वहाँ पे सर्प निकल जाते हैं। तो सर्प जंगल है, यहाँ तो निकल ही सकते हैं। आए महाराज जी। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया पर। महाराज जी, गाय बछड़ा? हाँ, बछड़ा है जी, बछिया अरे गाय। हाँ, गाय तो बहुत बढ़िया है महाराज जी। हाँ, बहुत शांत गाय है जी। ये महाराज जी ले आए थे परमेश्वर दास महाराज जी। हाँ, परमेश्वर महाराज जी को आपने सहयोग दिया तो हाँ महाराज वो जी, ले आए। हमने नहीं दिया महाराज जी, सब भगवान ने सहयोग दिया। तो भगवान आपको ले आए थे जी सामने करके। जी ये कलोगे भगवान जी सामने नहीं आएंगे, जी। लेकिन किसी को माध्यम बना के तो भेजेंगे। हाँ, तो आपने सहयोग कर दिया, गाय आ गई, भूसा की व्यवस्था बनवा दी आपने, तो भूसा आ गया। सब कृपा है उन्हीं की महाराज जी, करने हाँ। करवाने वाले वही बैठे हैं। दोस्तों ये देखें गौ माता कितनी सुंदर हैं। जंगल में संत महात्मा के पास कुटिया में गौ माता होती है तो बड़ा आनंद होता है। और ऐसा बताया जाता है कि गौ माता के शरीर में करोड़ों देवी देवता वास करते हैं। इनके रोम रोम में देवता होते हैं, और इनका दूध अमृत के समान होता है। और दोस्तों देखें, ये बाछी है, बहुत सुंदर है, और बहुत चंचल होते हैं गऊ के बच्चे। ये जल्दी पकड़ में नहीं मिलते हैं। अगर हाँ, डरो मत, तुम डरो मत, आजा, डरो मत। रुको 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 रुको, पैर छू लें। जय हो गौ माता। ठीक है महाराज जी, ठीक है, चलें, चलते हैं आपकी कुटिया की तरफ। हाँ, आ जाओ।
दोस्तों अब चलते हैं। वो हो गया, सही हो गया। देखिए वहाँ चलना है ना। आप देख सकते हैं ये महाराज जी की कुटिया है, यहीं पे महाराज जी रहते हैं। और ये है महाराज जी का बिजली का पावर हाउस। क्यों महाराज जी? डायरेक्ट पंखा चला ले। ये तो टूट गया है महाराज जी। हम्म, कैसे टूट गया है? जो उन्हीं ने टूट गया तो पनवेश दास महाराज ने, तब तो उन्होंने हमें दे दिया। अच्छा बिन्नू नहीं आ गई प्लेट। महाराज जी, पहले अपना सामान अंदर कर दिया जाए। दिन पंखे चाहे तभी तो यहाँ राहत मिलेगी। अच्छा मुश्किल पड़ जात गर्मी में। हाँ महाराज जी, गर्मी तो यहाँ बहुत है, क्योंकि जंगल है तो जंगल में इतना घना होता है कि हवा लगता नहीं है अच्छे से। अरे महाराज जी चलो आ जाए। आ जाओ बस। महाराज जी सामान तो अंदर कर दें। और महाराज जी देखें, ये एक गाय का मिल्क पाउडर है पतंजलि का, 200 ग्राम है। ठीक है। तो इसको भी महाराज जी आप दूध बना सकते हैं गर्म करके। पानी गर्म करेंगे, उसमें डाल देंगे, दूध बन जाएगा। पंखा महाराज जी का आप देख लीजिए। और अब इसी में रहते हैं। तो महाराज जी अब तो रात को भी नहीं जाते होंगे जंगल में? नहीं, अब वर्षा खत्म हो जाएगी, सुई जानने लगेंगे। अच्छा, इस समय जंगल में रात में नहीं जाते? नहीं, यही ये है सर, इसी इसी पे। पे रहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ नांग दो रह गए, यहाँ बगल में बैठे रहते हैं। यहीं आकर के नाक दे बैठते हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ से ऊपर से है ना मोकाड़ा रहते, इस पे बैठे रहते ऊपर। इस पे भी नाक दे बैठते हैं? हाँ, जिस खापड़ आता है वो इसमें बैठ जाता है। अरे बाप रे। तो महाराज जी यहाँ तो खतरे ही खतरे हैं। हाँ, वो तो है, हम्म। लेकिन सुरक्षा तो हनुमान जी महाराज करते हैं। सुरक्षा हनुमान जी महाराज करते हैं। बस सही बात है। हमें आसन पे नहीं चढ़ाएंगे, बगल में खूब बैठे फिरते रहेंगे। अच्छा, आप सोते हैं तो आपके ऊपर नहीं आते हैं? नहीं, इस पे नहीं चढ़ाएंगे, आसन पे हमारी पे। हाँ। कोई जानवर, इसमें चींटी इतनी भैरंट भरी, हम्म। मगर हमारे आसन पे नहीं आती है चींटी। उन्हीं बैठे ही ना पाएंगे चींटी के मारे, लेकिन पता ही नहीं चलता है। आसपास सब फिरती रहेंगी चींटी, ढेर लगा रहा चींटी चीटन का। यहाँ जंगल में कोई महात्मा नीचे जमीन में आसन नहीं लगाता है, तखा तो पलंग पड़े जी। लेकिन हमको तो प्रभु पे भरोसा है, तो हम तो सीधे कहते हैं कि हम जमीन में ही रहेंगे, पृथ्वी माता में। क्योंकि सीता माता जी का जन्म हुआ है धरती माता से जी। तो धरती माता पालन हार है। हाँ। तो वो पालेंगे, इसलिए हम धरती। दोस्तों, महाराज जी के बारे में जो नए दर्शक हो नहीं जानते होंगे उनको हम बता दें कि महाराज जी आज कई महीनों से अन्न छोड़ दिए हैं। फलाहार में जो भी चीज़ें मिल जाती हैं, ये तो हम प्रार्थना किए थे महाराज जी आप कुछ खाते नहीं हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि आप कुछ आहार लेते रहें। तो महाराज जी आज हमारा सौभाग्य है कि बात को माने, जंगल से बाहर गए और चित्रकूट से सामान ले करके हम लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं। कई महीने हो गए महाराज जी आप भोजन नहीं किए हैं? 27 नंबर से। 27 नवंबर से? हाँ, तो ये तो 1 साल होने वाला है। हाँ, छोड़ा तो थे 15 नंबर से जी। लेकिन 27 नंबर को आपको पहले वीडियो बना तो उस दिन घोषणा। हाँ, पहली वीडियो जब हम बनाए थे, और जब आप अन्न छोड़ दिए थे तभी हम आके वीडियो भी बनाए थे। हाँ, तभी हनुमान जी महाराज आपको लाए थे। जी। अब महाराज जी पता नहीं कौन लाया था, ये तो मैं नहीं जानता, आप संत हैं, आपको तो पता है। हनुमान जी महाराज लाए थे आपको, क्यों कि आप पहले आए और वीडियो बना के चले गए जी। दूसरे महात्मा का। हमारा आपका कोई परिचय नहीं था, संपर्क नहीं था। हाँ। लेकिन हनुमान जी महाराज आपको चारे पंथ नाम वापसी करके फिर लाए। हाँ। और जब हम वहाँ बैठे थे पनवेश दास के बगल में,
तो आपने सीधा कहा पंडित से कि महाराज जी हम इन महाराज जी का वीडियो बनाना चाहते हैं जी जी 27 नवंबर को। हाँ तो पंडित बोले नांदा है बनो वीडियो, तो हम भी चलो भाई कुटिया में। जी। फिर आपने हमारा वीडियो बनाया। और यहीं से पहली वीडियो यहीं से बनाए हाँ, थे यहीं से बना। जी 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 हाँ सही, आप हमको जानने लगे, आने हाँ, लगे। यहीं से हम लोग निकले थे। उसके बाद आप ऊपर गए, वहाँ पे भामी दिखलाए, जहाँ पे बताया कि यहाँ पे नागदेव रहते हैं। हम्म, और उसके बाद फिर हम लोगों का सत्संग हुआ। फिर दूसरी बार हम लोग वीडियो बनाए जब मैं बैटरी 200 AH की बैटरी लेकर के आए, पहुंचाए, तो दूसरी वाली वीडियो उसमें बनी थी। तब से दोस्तों हम महाराज जी की 4-5 वीडियो बनाए। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, 3-3 4-4 मिलियन महाराज जी की वीडियो को देखी गई। आप लोगों ने पसंद किया, महाराज जी के सत्संगों को बहुत आप लोगों ने पसंद किया। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे महात्मा अच्छे महात्मा हैं, तो इनका फिर एक वीडियो ले आना चाहिए। आप लोगों का कमेंट भी आता है कि इन महाराज जी का और वीडियो आप ले आइए, बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो इसी नाते मैं दोबारा वीडियो भी बनाता हूँ। तो आज पुनः मैं आ गया था। तो दोस्तों अब हम लोग इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। चलेंगे हम लोग, अभी आज स्नान नहीं किए हैं, स्नान करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से किसी और संत के दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए चलेंगे।